नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वह रहने वाला है एक पीस डील पे। रिसेंटली ट्रम्प के द्वारा एक पीस डील अनाउंस किया गया है बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, जो पिछले 40 साल का कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली। हाँ, जो अभी अजरबैजान अर्मेनिया एक पर्टिकुलर रीजन नगोर्नो काराबाख को लेकर जो 40 साल से एक तरह से डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं ट्रम्प के द्वारा कंक्लूड किया गया है हाल ही में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इसी के बारे में काफी ज्यादा होलिस्टिक वे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अर्मेनिया अजरबैजान का जो एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट क्या था, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, यूएसएसआर का क्या इसमें रोल रहा, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीबीसी का आर्टिकल है, अजरबैजान अर्मेनिया साइन पीस प्लेस एट व्हाइट हाउस सबमिट विद ट्रम्प, राइट। तो बेसिकली इन दोनों लीडर्स के द्वारा एक पीस डील साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा पोस्ट किया गया है द पीस प्रेसिडेंट। लग रहा है बंदा नोबेल पीस प्राइज लेके ही मानेगा। एक तरफ क्या कर रहा है, अपना जो रिलेशन है, मतलब यूएस का जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, उसको डिग्रेड कर रहा है, और दूसरी तरफ पीस डील को कंक्लूड करने में लगा हुआ है। मतलब ये तो एक फैक्चुअल है, बट इसके पहले क्लेम कर रहा था कि कंबोडिया और जो थाईलैंड का इशू था उसमें इसके द्वारा एक तरह से सीज फायर करवाया गया। इंडिया पाकिस्तान में जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, उसमें करवाया गया था। तो अभी देखो क्या क्या बोलता रहता है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा अनाउंस किया गया है एक हिस्टोरिकल पीस डील अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। दोनों कंट्री एक रीजन को लेके 40-50 साल से लड़ रहे हैं, ठीक है। रीजन का नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, नगोर्नो काराबाख रीजन। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं हमारा हमेशा इन दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती है, हमेशा राइज होता रहता है। कई लोग यहाँ से डिस्प्लेस ऑलरेडी हो रखे हैं, हाँ, और कई लोगों की जान जाती है। 2020 में भी हुआ था ऐसा सिचुएशन। तो बेसिकली क्या है कि इसे ही कहीं ना कहीं ट्रम्प के द्वारा रिजॉल्व किया गया है। ऑब्वियसली ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो यह ट्रम्प के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी तक क्या था, यहाँ पे रसिया का डोमिनेंस था। आई मीन रसिया के द्वारा कोई भी अगर एक तरह से पीस डील वगैरह की जाती थी, बेसिकली रसिया के द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज यूएसएसआर के पार्ट थे। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था ना, तभी से मतलब कहीं ना कहीं इस रीजन में कोई भी अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता, उसको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं रसिया आगे आता था। तो अभी क्या हुआ, जब से यूक्रेन रसिया का वार स्टार्ट हुआ है ना, तब से कहीं ना कहीं एक तरह से रसिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। तो इसी के मौका का फायदा उठा के ट्रम्प के द्वारा कहीं ना कहीं आगे आया गया और एक पीस डील को साइन करवाया गया इन दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, एग्जैक्ट जो लोकेशन है, हाँ, वो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है भाई। आप देख पा रहे हो ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है पीस डील का? देखो फर्स्टली क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 40-50 साल से, लगभग 40 या 45 साल से चल रहा था, उसको खत्म करना, राइट। दोनों कंट्रीज के द्वारा जो हॉस्टिलिटी थी उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की बात की गई। उसके साथ साथ जो फ्रेंडशिप है उसको इंक्रीज करने की बात की गई, राइट। अभी तक जो हॉस्टिलिटीज वगैरह चल रही थी उस रीजन में, उसको खत्म करने की बात की गई है, राइट। उसके साथ साथ एक ट्रांसपोर्टेशन रूट को भी कहीं ना कहीं ओपन करने की बात की गई, जिसका नाम रहेगा ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। यह किससे कनेक्ट करेगा? यह कनेक्ट करेगा अजरबैजान से, जो नक्चीवियन एक्सक्लेव है बेसिकली अजरबैजान का, उससे थ्रू अर्मेनिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये अजरबैजान है, ये अजरबैजान है, इसको ए बोल रहा है, ए है ट्रम्प रूट, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं दोनों कंट्री दोनों इस रीजन को कनेक्ट करेगा, इसे ही ट्रम्प रूट बोला गया है, राइट। तो इसको भी कहीं ना कहीं ओपन करने की बात की जा रही है, राइट। तो इसको देखे तो इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी जो है वो बन जाएगी। जो नक्चेवियन एक तरह से एक्सक्लेव है और जो अजरबैजान का मेन लाइन पार्ट है, राइट, उसके बीच में। उसके साथ साथ देखें तो रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको भी बूस्ट करने की बात की गई है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है विल अलाउ मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, ऑयल, गैस एंड इंटरनेशनल केबल्स, ठीक है। इस कॉरिडोर के थ्रू कहीं ना कहीं गुड्स को अलाउ किया जाएगा कि फ्री मूवमेंट हो, पीपल का मूवमेंट हो, ऑयल का मूवमेंट हो, आई मीन ऑयल को इजिली पास किया जाए, गैस, इंटरनेट केबल। यह जो बेसिकली कॉरिडोर है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान को बस लिंक नहीं करेगा, अदर कंट्रीज का कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट होगा, राइट।
तो बेसिकली ये देखो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारा स्टेप लिया जा रहा है। एंड अगर देखें तो एक तरफ ब्लैक सी एक तरफ कैस्पियन सी है, तो उसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए काफी ज्यादा फेमस है सारा रीजन, राइट। उसके साथ साथ देखें तो यूएस इन्वॉल्वमेंट, देखो यूएस नाउ हैज मोर इन्फ्लुएंस इन साउथ टेक्सास, जो एक माउंटेन है उसके साउथ में, ठीक है, जहां पे अभी तक हमें रसिया का रोल देखने को मिल रहा था काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे, बट अभी यूएस का कहीं ना कहीं रोल इसमें आ रहा है ज्यादातर। अगर देखें तो ये ग्रेटर काकोसस कॉक्सस एक तरह से माउंटेन है, राइट। यहाँ इस वाले रीजन में जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, फिर अर्मेनिया वगैरह हो गया, इस रीजन में हमें यूएस का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड इसके साथ साथ फ्यूचर कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया एक सेपरेट एग्रीमेंट विथ यूएस इन एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली ट्रम्प का मेन पर्पज यही रहता है भाई, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का दोस्त नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, राइट। जहां पे किसी भी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया, वहां पे दूसरी कंट्री कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाती है। तो ये सारी चीजें अब यूएस का एक काफी ज्यादा अच्छा एग्जांपल देख पा रहे हो, राइट। ये रहा ये साउथ कैक्सस रीजन, ये वाला रीजन, अब अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखो ना, ये रूट यहाँ से पास हो सकता है, इधर ब्लैक सी हो गया, इधर हो गया आपका कैस्पियन सी। ये सब रीजन हाइड्रोकार्बन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नहीं उठता व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट। देखो नगोर्नो काराबाग जो रीजन है ना, बेसिकली अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में काफी ज्यादा टाइम से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। जब सोवियत यूनियन था तो जो काराबाग रीजन था बेसिकली वो मोस्टली अर्मेनियन था, बट ऑब्वियसली अगर देखें तो बहुत सारे जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनके द्वारा अजरबैजान का पार्ट बोला जाता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पार्ट है अजरबैजान का, राइट। 1988 में क्या होता है, काराबाग जो रीजन है वह ज्वाइन करना चाहता था अर्मेनिया को, ज्वाइन करना चाह रहा था, क्योंकि अगर देखो लोकेशन तो यहाँ पे आपको देख मिल रहा है, ये इसको ज्वाइन करना चाहता अर्मेनिया को, राइट। बट कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, काफी ज्यादा क्लैशेज वगैरह होते हैं और कई लोग की जाने जाती हैं इसमें, ठीक है। फिर 1991 में जो यूएसएसआर है वह कोलैप्स हो जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, ठीक है। फिर एक फुल स्केल वार कहीं ना कहीं होता है उसमें, जिसमें 30,000 पीपुल किल्ड होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30,000 पीपुल कहीं ना कहीं उसमें मरते हैं, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होते हैं। उसके बाद अर्मेनिया के द्वारा कहीं ना कहीं काराबाग रीजन को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर 2020 आता है जिसमें अजरबैजान टर्की अजरबैजान को बैक करता है, और कहीं ना कहीं एक वार, शॉर्ट वार होता है, और जो कुछ कुछ पार्ट है जो बेसिकली इसका कुछ पार्ट अजरबैजान के द्वारा कब्जा लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर 2023 में क्या होता है, अजरबैजान के द्वारा कहीं ना कहीं काराबाग रीजन को फुल्ली एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लगभग 1 लाख इथनिक अर्मेनियन अर्मेनिया में भाग जाते हैं। यहाँ पे जो अर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है, जब यहाँ पे अजरबैजान के द्वारा कहीं ना कहीं फुल स्केल वार छेड़ दिया जाता है इसके साथ, तो यहाँ से 1 लाख अर्मेनियन यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो तभी से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी कॉन्फ्लिक्ट में थी, तो अभी ट्रम्प के द्वारा कहीं ना कहीं पीस डील कंक्लूड किया गया है दोनों कंट्रीज में, राइट। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्वियसली ये ज्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है जहां तक लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब फ्लो में चीजें की जा रही हैं ट्रम्प के द्वारा। अभी एक दिन टैरिफ लगाएगा, दूसरे दिन कहीं पीस डील कंक्लूड करेगा, तीसरे दिन कुछ और करेगा। भाई सोता भी है बंदा ना, तो लगता होगा कि दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती होंगी कि कहाँ पे कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, जियोपॉलिटिकल एंगल यही है कि रसिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है, जैसा अभी ट्रम्प के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो रसिया काफी लंबे समय से इस रीजन में एक्टिव रहा है, यूएसएसआर का पार्ट था तभी से एक्टिव है, राइट। तो जब से यूक्रेन इन्वेजन हुआ है तब से कहीं ना कहीं रसिया जो एक तरह से अपना पावर है वो शिफ्ट कर दिया है यूक्रेन पे, कहीं ना कहीं उसको कब्जाने की बात की गई है उसके द्वारा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस डिग्रेड होता हुआ जा रहा है, और ट्रम्प मौके का फायदा उठा के इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यूएस का एडवांटेज यही है कि दिस डील शोज वाशिंगटन स्टेपिंग इनटू द रोल रसिया यूज टू प्ले, ऐसे रोल में घुसना चाह रहा है यूएस जिसमें बेसिकली रसिया के द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा था अभी तक, राइट। अभी कुछ इशूज भी हैं जिसे रिजॉल्व करना बाकी है, क्योंकि अजरबैजान
अर्लियर कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा था आर्मेनियन से कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए और जो टेरिटोरियल क्लेम है बेसिकली काराबाख रीजन में उसको खत्म करे। मतलब जो आर्मेनिया के द्वारा टेरिटोरियल क्लेम किया जा रहा था काराबाख रीजन को लेकर, उसे खत्म करे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाके। देखिए, तो आर्मेनिया हैज प्लान्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम 2027 में, जो कि एक अभी तक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना है आर्मेनिया के अंदर, राइट। तो अभी इसको 2027 में होने वाला, उसके बाद क्या आता है कि वही ना बोल रहा हूँ कि अभी एग्जैक्ट जो ट्रम्प के द्वारा बोला जा रहा है कि पीस डील हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अभी पूरी फुल्ली नहीं हुई है भाई। ठीक है, फुल्ली नहीं किया गया है ये सारी चीजें, अभी कहीं ना कहीं इशूज आगे आने वाले हैं, अभी भी इशूज बना हुआ है, राइट। क्योंकि अभी तक जो डील हुआ है ना, कहीं ना कहीं अनक्लियर है कि कैसे वह बाइंडिंग है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक इफेक्टिव वे में कहीं ना कहीं इस रीजन में पीस नहीं कायम किया जा सकता। और ऐसे भी जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं वो काफी ज्यादा एक ग्रेव सिचुएशन होता है हर कंट्री के लिए, राइट। उस लैंड डिस्प्यूट ऑब्वियसली यार आप देख लो, बहुत सारे ऐसे लैंड डिस्प्यूट है जिसे रिजॉल्व करना काफी ज्यादा टफ हो गया है, राइट। तो ऐसे ही है कुछ इसका इशू जो आर्मेनिया अजरबैजान का है नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। देखते हैं आगे क्या होता है, बट हाँ स्ट्रेटेजिकली रीजन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट करना है कुछ भी चीजें तो इजिली यहाँ से किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।